सेट का बेसिक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और हमने ये बताया कि सेट बेसिकली एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमने देख ली। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स को या वो टर्मिनोलॉजी जो सेट थ्योरी के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला जो टर्म है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है नल सेट या एम्प्टी सेट। तो इस सेट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट्स, यानी एक ऐसा सेट जिसका अंदर कोई एलिमेंट ना हो, यानी जिसमें कोई मेंबर मौजूद ना हो। तो ऐसे सेट को हम नल सेट या एम्प्टी सेट कहेंगे। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। इनमें से पहला एग्जांपल है सेट ऑफ ऑल वॉवल्स विच आर कॉन्सोनेंट्स आल्सो, यानी इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है उसके लेटर्स में से वो तमाम लेटर्स जो वॉवल्स भी हैं और वो कॉन्सोनेंट्स भी हैं। तो हमें ये पता है कि इंग्लिश के जो लेटर्स हैं वो या तो वॉवल्स हो सकते हैं या कॉन्सोनेंट हो सकते हैं। वो लेटर्स जो वॉवल्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स नहीं हो सकते, और वो जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो वॉवल्स नहीं हो सकते। तो यानी ऐसे ऐसे लेटर्स इंग्लिश में एग्जिस्ट ही नहीं करते जो वॉवल्स भी हों और कॉन्सोनेंट्स भी हों। यानी ये सेट हमारे पास एक खाली सेट होगा, क्योंकि इस सेट के अंदर कोई मेंबर नहीं आ सकता। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है सेट ऑफ इवन प्राइम्स ग्रेटर देन 4, यानी 4 से ग्रेटर तमाम इवन प्राइम्स का सेट। तो हमें पता है कि टोटल एक ही इवन नंबर है जो प्राइम है और वो है 2, और ये 2 जो है वो 4 से लेस है। तो एक ही इवन नंबर प्राइम है, वो भी 4 से लेस है, तो 4 से ग्रेटर कोई प्राइम नंबर इवन हो ही नहीं सकता। यानी 4 से ग्रेटर जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब के सब ऑड नंबर्स हैं, उनमें से कोई नंबर इवन नहीं हो सकता। तो 4 से ग्रेटर कोई प्राइम नंबर जो है वो इवन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि यह सेट भी एक खाली सेट होगा। थर्ड एग्जांपल है सेट ऑफ द सिटीज़ ऑफ यूएसए शेयरिंग बॉर्डर विद चाइना, यानी यूएसए के वो तमाम शहर जो चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। और हम ये जानते हैं कि यूएसए का कोई शहर चाइना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर सकता, बल्कि नहीं करता, इसलिए इस सेट के अंदर भी कोई मेंबर नहीं आ सकता। तो ये सेट भी एक खाली सेट है, यानी एम्प्टी सेट है। इसी तरह सेट ऑफ ऑल माउंटेन्स विद हाइट हायर देन 10,000 मीटर्स, और हमें पता है कि जो सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन है वो हमारे पास माउंट एवरेस्ट है, और उसकी जो हाइट है वो 9,000 मीटर से भी कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 मीटर से ज़्यादा हाइट का कोई माउंटेन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट भी एक खाली सेट होगा। इसी तरह लास्ट एग्जांपल है सेट ऑफ ऑल कंट्रीज़ विद पॉपुलेशन मोर देन 5 बिलियन। तो इसमें भी हमें पता है कि दुनिया में पूरी जो दुनिया की टोटल आबादी है वो 7 to 8 बिलियन है, और एक सिंगल मुल्क जिसकी आबादी 5 बिलियन से ज़्यादा हो, तो ऐसा कोई कंट्री जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि सबसे जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो चाइना की है, और उनकी पॉपुलेशन भी 2 बिलियन से कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई कंट्री ऐसा नहीं है जिसकी पॉपुलेशन 5 बिलियन से ग्रेटर हो, यानी ये सेट भी एक एम्प्टी सेट है। अगला हमारा टर्म है सिंगलटन सेट्स या सिंगलटन सेट। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ एग्जैक्टली वन एलिमेंट, यानी ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर हो या एक एलिमेंट हो, उस सेट को हम सिंगलटन सेट कहेंगे। यानी सिंपली ये है कि एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो या एक ही मेंबर हो। उसके एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम्स, यानी एक ऐसा सेट जिसके मेंबर्स जो है वो तमाम इवन प्राइम्स हों। तो हमें पता है कि वो तमाम इवन नंबर्स जो प्राइम हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 है, 2 के अलावा कोई इवन नंबर जो है वो प्राइम नहीं है। इसलिए ये सेट बेसिकली एक ही एलिमेंट रखता है, इसलिए इस सेट को हम सिंगलटन सेट कह सकते हैं। इसी तरह दूसरा सेट है सेट ऑफ द नेम्स ऑफ मंथ्स स्टार्ट फ्रॉम एस, यानी जो मंथ्स हैं, मंथ्स के वो नेम्स या मंथ्स के उन नेम्स का सेट जो एस से स्टार्ट होते हैं। और हमें पता है कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ
एक ही मंथ है और वो मंथ है सितंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर आ सकता है, क्योंकि ऐसे मंथ्स जिनका नाम एस से स्टार्ट हो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मंथ है, सितंबर। इसके अलावा कोई मंथ ऐसा नहीं है जिसका नाम एस से स्टार्ट हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक सिंगलटन सेट है। इसी तरह थर्ड एग्जांपल है सेट ऑफ द कंट्रीज ऑफ सब कॉन्टिनेंट विथ पॉपुलेशन मोर देन अ बिलियन। यानी जो सब कंटिनेंट जो बरसगीर है उसके उन ममालिक का सेट जिनकी आबादी 1 बिलियन से ग्रेटर हो। तो हमें पता है कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री है सब कॉन्टिनेंट के अंदर। 3 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है और बांग्लादेश है। लेकिन इन तीनों कंट्रीज में से सिर्फ एक कंट्री इंडिया ही वाहिद ऐसा कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन जो है वो 1 बिलियन से ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर आएगा, यानी ये सेट एक सिंगलटन सेट होगा। और अगला एग्जांपल है सेट ऑफ द रियल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x+2 = 5। तो हमें पता है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है और इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो इसके जितने भी सॉल्यूशंस हमारे पास आते हैं उन सॉल्यूशंस के सेट की बात हो रही है यहाँ पे। और हमें पता है कि इस इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक रियल सॉल्यूशन है और वो रियल सॉल्यूशन हमारे पास है, अगर हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो ये 5 - 2 विच इज़ 3। तो इस इक्वेशन का जो रियल सॉल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ 3 है, यानी एक ही सॉल्यूशन है इसका। या हम ये कह सकते हैं कि सेट के अंदर जो है एक ही मेंबर आ सकता है, यानी ये सेट भी एक सिंगलटन सेट है। अगला टर्म है यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को हम डिफाइन कर सकते हैं ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स अंडर कंसीडरेशन। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में हम काम कर रहे हो जिसमें हमने कुछ सेट्स कंसीडर किए हैं, या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कुछ सेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं या कुछ सेट्स ज़ेर गौर हैं, तो एक सिंगल सेट जिसके अंदर अंडर कंसीडरेशन तमाम सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद हों, तो उस सिंगल सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो अगेन हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। यूनिवर्सल सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर अंडर कंसीडरेशन तमाम सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद हों, तो उस सिंगल सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अगर 3 सेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे ए हमारे पास एक सेट है 2, 4 एंड 6, इसी तरह बी एक सेट है, ये मेरे पास है 1, 3 एंड 5, और सी एक सेट मेरे पास है 1, 3, 4, 6। अगर हम इन 3 सेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो एक ऐसा सिंगल सेट जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे जिसके अंदर इन तीनों सेट के एलिमेंट्स होने चाहिए, यानी इस सिंगल सेट के अंदर इन तीनों सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए। यानी मैं ये लिख सकता हूँ जैसे 1, 2, 3, 4 अप टू फॉर एग्जांपल 20। तो हम ये देख सकते हैं कि ये एक ऐसा सेट है यू जिसके अंदर अंडर कंसीडरेशन जो 3 सेट्स हैं उन तीनों के एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट यू है वो इन तीनों सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट का रोल प्ले कर रहे हैं, या इस यू को हम इन तीनों सेट्स का यूनिवर्सल सेट कहेंगे, या इसको हम सेट ऑफ डिस्कोर्स भी कहते हैं, या इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ हम देख सकते हैं कि इसमें हमने ये नहीं कहा है कि अंडर कंसिडरेशन जितने भी सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स इस सिंगल सेट में होने चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इसमें नहीं होने चाहिए, ऐसी बात हमने नहीं की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अंडर कंसिडरेशन मेरे पास 3 सेट्स हैं तो इनके लिए यूनिवर्सल सेट्स एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने ये देखा कि हमने 1 से लेकर 20 तक कुछ एलिमेंट्स का हमने सेट लिया है, इसको हम यूनिवर्सल सेट कह रहे हैं ए, बी और सी के लिए। जबकि हम ये देख रहे हैं कि इस सेट के अंदर जो 7 एलिमेंट है वो इन तीनों में से किसी एक सेट के अंदर मौजूद नहीं है। इस सेट में मौजूद जो 10 एलिमेंट है वो इन तीनों में से किसी के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सल सेट का हर एलिमेंट फिर अंडर कंसीडरेशन सेट में भी मौजूद हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बल्कि ज़रूरी बात यह है कि अंडर कंसीडरेशन जितने भी सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स उस सिंगल सेट यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर उनका होना लाजमी है। अगर
हमारे पास एक सिंगल सेट ऐसा है जिसमें अंडर कंसीडरेशन तमाम सेट्स के एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं, तो बस वो सेट हमारे लिए यूनिवर्सल सेट होगा। इसी तरह इन्हीं तीन के लिए हम मज़ीद यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं, जिसके इसको मैं कह रहा हूँ U1, इसको मैं कह सकता हूँ U2, और U2 के अंदर मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर मैं ये सेट ले लूँ तो ये भी इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट होगा। इसी तरह एक तीसरा भी मैं सेट यहाँ पे कंसीडर कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम ये देख सकते हैं कि ये U3 ये भी इन तीनों के लिए एक यूनिवर्सल सेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर कंसीडरेशन जो सेट्स हैं उनके लिए एक से ज़्यादा यूनिवर्सल सेट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं।